सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का अगला टॉपिक लेके आए हुए हैं। देखिए, हम आपको क्लास 9th में मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां बता चुके हैं और मात्रकों की पद्धतियां भी बता चुके हैं और कुछ भौतिक राशियों के सूत्र भी और मात्रक भी लिखवाए हैं। आज हम आपको मापन के बारे में बताएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। मापन अर्थात मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए, मापन इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। MEASUREMENT मेजरमेंट। देखिए, मापन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। ठीक, किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन। देखिए, किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक, किसी भौतिक राशि को उसको मात्रक से तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे कोई भौतिक राशि आपकी क्या हो गई, द्रव्यमान की भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान भौतिक राशि है। ठीक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, जैसे द्रव्यमान दे दिया कितना, 2 किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान दे दिया कितना, 2 किलोग्राम। तो किसी भौतिक राशि हमारा इसमें क्या है, द्रव्यमान है, उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक, चलिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, देखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक होता है। ठीक, देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निम्नलिखित 2 बातों का होना आवश्यक है। ठीक, ध्यान दीजिए। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसको खाना पीना, देखिए, खाना पीना देना पड़ेगा। क्या होता है कि ये भी जो है, इसको भी एनर्जी, जैसे हमें एनर्जी पाने के लिए शाम को दिन भर काम करके आते हैं, शाम को दूध खाना वाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है। ऐसे इसको भी ना हरदम भूख लग जाती है। इसको 2-4 बूंद जिंदगी के लिए चाहिए होता है इसको, नहीं तो ये भी क्या होगा, काम वाम नहीं करेगा। ठीक, ठीक भैया, चलिए आगे चलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निम्नलिखित 2 बातों का होना आवश्यक होता है। एक होता है क्या, देखिए, आंकिक मान। एक होता है आंकिक मान होता है और एक होता है मात्रक। ठीक भैया, आंकिक मान और क्या होता है, मात्रक। पहला नंबर है आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। देखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक होता है, आंकिक मान और मात्रक का। NUMER न्यूमेरिकल, NUMERICAL वैल्यू, VALUE। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा नंबर होता है
देखिए पहला नंबर आंकिक मान, दूसरा नंबर होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक। यूनिट, यूनिट, यूनिट। देखिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों का होना आवश्यक होता है। एक आंकिक मान जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और दूसरा होता है मात्रक, यूनिट कहते हैं। ठीक भैया। अच्छा, हम आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ठीक, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अरे सर, ठीक है सुना दीजिए। बच्चे परेशान रहते हैं कि कोई कहानी वानी सुना दीजिए सर। ठीक भैया, देखिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो है कहीं पे जा रहे हुए होते हैं। क्या होता है? जा रहे हुए होते हैं। ठीक, एक व्यक्ति कहीं पे जा रहे हुए होते हैं। अचानक क्या होता है कि उनके घर में कोई जो है एक छोटा सा जो है लड़का होता है। मान के चलिए कि 10-15 साल का होगा। 10-15 साल नहीं, लगभग मान के चलिए 20 साल का ना। 15 साल का एक लड़का था। ठीक, 15 साल का एक लड़का था, कहीं साइकिल से जा रहा था ना। साइकिल से जाते हुए से कहीं उसको जो है किसी से टक्कर हो गई, उसकी मुलाकात हो गई ना। तो क्या हुआ, साइकिल से जा रहा था, उसकी टक्कर हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए जिस व्यक्ति का वह लड़का था ना, वो जो है जिस व्यक्ति का लड़का था, उनको सूचना कुछ देर के बाद मिली। उसके बाद हड़बड़ में क्या किए, बहुत घबरा गए। और घबराते हुए जो है एक अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में ना, कहाँ? सरकारी अस्पताल में जाते हैं। ठीक, जब अस्पताल में वो जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो उपस्थित नहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या उपस्थित नहीं रहते हैं, डॉक्टर साहब कहीं गए हुए होते हैं। ठीक, तो देखिए वो व्यक्ति जो है घबराते हुए डॉक्टर के पास फ़ोन लगवाता है और बोलता है कि आप कहाँ हैं, आइए। आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आपको हमेशा अस्पताल में उपस्थित होना चाहिए। परंतु डॉक्टर साहब जो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। कुछ देर में, बहुत काफ़ी देर हो गया, उन्हें आते आते 1 घंटे हो गया। ठीक, जब उन्हें आते आते 1 घंटे हो गया, जब वो अस्पताल में पहुँचते हैं तो व्यक्ति कौन? जिनका लड़का एक्सीडेंट हुआ था, वो व्यक्ति जो है जब डॉक्टर साहब अस्पताल में आते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर साहब से कहता है, आप कहाँ थे? इतना लेट करते हैं, बताइए हमारे लड़कों को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, बताइए। अब अनाप शनाप बहुत सारी बातें बकते हुए डॉक्टर साहब आए। तुरंत जो है डॉक्टर साहब आए, तुरंत जो है उनके लड़के के लिए हॉस्पिटल में अंदर जो है सर्जरी जो होता है, जहाँ पे सर्जरी होता है, जहाँ पे इलाज चलता है, वहाँ पे तुरंत घुस गए। और जो है कुछ देर में उनके बच्चे का इलाज करने के बाद बाहर निकलते हैं तो जो व्यक्ति थे वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे का क्या हुआ, बताइए हमारे बच्चे को क्या हुआ, ठीक हुआ, कैसा हुआ। डॉक्टर साहब नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमारे नर्स जी से पूछ लीजिए। और डॉक्टर साहब फिर तुरंत जो है भागते भागते चले गए। तो वह व्यक्ति जो है बहुत क्रोधित हुआ कि कैसे के डॉक्टर हैं, बताइए, कुछ समझते नहीं हैं, पता नहीं क्या बना लिए हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब तुरंत भागते हुए चले गए। और उस व्यक्ति की एक भी न सुने, ऐसा लगा। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप नर्स जी से पूछ लीजिए। ठीक, तो क्या होता है कि जब जो व्यक्ति थे वो जाते हैं, नर्स जी से पूछते हैं कि हाँ बताइए क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चे का जो है इलाज करना चाहिए ठीक ढंग से, बताइए ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो नर्स से जब ये सब कहते हैं तो नर्स जी क्या होती हैं कि नर्स जो होती हैं वो रोने लगती हैं बहुत तेज, क्योंकि आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है तो फिर क्या कहती हैं, नर्स जी बोलती हैं कि आपके बच्चे का तो इलाज हो गया। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब इसलिए चले गए क्योंकि आज सुबह ही उनके बेटे का जो है एक एक्सीडेंट में जो है उनका बेटा जो है खत्म हो गया ना। उनका बेटा एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया।
वह अपने बेटे का भी दाह संस्कार भी नहीं किए हुए थे, इसलिए फिर भी आपके बेटे के इलाज के लिए चले आए। आपके बेटे के इलाज के लिए चले आए और वो अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए फिर यहाँ से तुरंत चले गए। आपके बेटे का अच्छी तरह से इलाज करके गए हैं। आपके बेटे का तो केवल पैर में थोड़ी सी चोट आई थी, आपका बेटा एकदम ठीक है, सुरक्षित है। तो देखिए, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी हमें कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कभी पहले जो है पहले समझ लेना चाहिए कि कौन सी बात क्या बात है, फिर उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो देखिए, वह जो है उन्हीं के बेटे का आज क्या हुआ था, उन्हीं के बेटे का जो है आज जो है क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया और वह खत्म हो गया था। फिर भी आए थे उनके दूसरे बेटे का जो है व्यक्ति के बेटे का इलाज करने के लिए। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो एक छोटी सी यही कहानी थी। चलिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, पहले सोचो समझ लेना चाहिए। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, क्या है, मात्रक आंकिक मान है। तो देखिए, अब हेडिंग लगाना है हमें, क्या में हेडिंग लगाना है आंकिक मान। क्या, आंकिक मान। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए देखते हैं, रफ करते हैं। तो मापन किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है, पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। चलिए देखिए, आंकिक मान, आंकिक मान, यह आंकिक मान, हेडिंग देखिए लगाइए, आंकिक मान। आंकिक मान वह मान होता है जो किसी भी राशि के संख्यात्मक मान को बताता है। ठीक, देखिए, आंकिक मान वह मान होता है, आंकिक मान वह मान बताता, आंकिक मान वह मान होता है जो किसी भी भौतिक राशि में यह बताता है कि उसका मात्रक अर्थात भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक, ध्यान दीजिए भैया, आंकिक मान वह मान होता है जो किसी भी भौतिक राशि में यह बताता है कि उस भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक, तो आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान यह बताता है कि किसी भी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे देखिए, जैसे किसी क्षण की लंबाई, किसी क्षण की लंबाई 2 मीटर है। भैया देखिए, किसी क्षण की लंबाई 2 मीटर है। इसमें देखिए, आंकिक मान हमारा जो अंक होता है उसको आंकिक मान कहते हैं। ठीक भैया, आंकिक मान हमारा जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं? आंकिक मान। यह हमें बता रहा है
क्या बता रहा है कि लंबाई का मात्रक कितनी बार है, मीटर कितनी बार है, 2 बार है ना। तो आंकिक मान क्या करता है, किसी भी भौतिक राशि में बताता है कि उसका मात्रक जो है कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार सम्मिलित है, 2 बार। ठीक, तो इसमें देखिए भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि लंबाई है और आंकिक मान क्या है, आंकिक आंकिक मान क्या है बेटा, 2 है भैया, आंकिक मान 2 है। और मीटर क्या है बेटा, मात्रक है भैया, मात्रक। ठीक राजा बेटा, देखिए तो समझिए आंकिक मान क्या करता है, किसी भी भौतिक राशि में बताता है कि उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक, किसी भी भौतिक राशि, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो देखिए इसमें भौतिक राशि यहाँ पर द्रव्यमान है, इसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार। ठीक, तो भौतिक राशि इसमें क्या है, द्रव्यमान है। भौतिक राशि क्या भैया, भौतिक राशि द्रव्यमान है। और आंकिक मान क्या है, 10 है। आंकिक मान क्या है, 10 है। और मात्रक क्या है, मात्रक हमारा है किलोग्राम। तो आंकिक मान क्या करता है, किसी भी भौतिक राशि में, जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है ना, किसी भी भौतिक राशि में यह बताता है कि उसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, जैसे देखिए किलोग्राम, कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार, 10 बार। ठीक, तो आंकिक मान यह बताता है किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। चलिए मिटे, धीरे धीरे मिटते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए देखिए अब हमारा आता है क्या, दूसरा नंबर मात्रक, मात्रक ना, मात्रक किसे कहते हैं, UNIT। जल्दी से नोट करिए, लिखिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक वह होता है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक वह होता है जो उस भौतिक राशि के, जो उस भौतिक राशि के किन्हीं अन्य राशियों से तुलना करने से प्राप्त होता है, किन्हीं अन्य राशियों से तुलना करने से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए चलिए देखिए, जैसे जैसे लंबाई, लंबाई जैसे लिख लीजिए, लंबाई, लंबाई 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर। ठीक, जैसे द्रव्यमान मान लीजिए, एक द्रव्यमान मान लीजिए, द्रव्यमान 5 किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर तुलना करने से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि लंबाई का मात्रक 2 मीटर है और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, 5 किलोग्राम है। ठीक, तो यहाँ पर जो है लंबाई का मात्रक जो होगा मीटर होगा, यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, क्या होगा, मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक भैया क्या होगा, किलोग्राम। नोट कर लीजिए, अब हेडिंग डालिए,
आंकिक मान और मात्रक में संबंध। आंकिक मान और मात्रक में संबंध। आंकिक मान और मात्रक में संबंध। ठीक, आंकिक मान और मात्रक में संबंध। चलिए लिखिए, किसी भी, देखिए किसी लिख देते हैं, अच्छा ना, किसी ही किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के विलोमानुपाती होता है। ठीक, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के विलोमानुपाती होता है। आंकिक मान विलोमानुपाती किसके होगा? मात्रक के। ठीक, देखिए किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। ठीक, जैसे आंकिक मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसे क्या करते हैं? यन से। ठीक, और वन यूनिट माने क्या होता है? मात्रक। ठीक, तो आंकिक यन हमारा क्या है? आंकिक मान है, यू क्या है? मात्रक है। ठीक, भैया ध्यान दीजिए, यू क्या है? मात्रक है और यन आंकिक मान है। यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है, यदि हमारा आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक क्या होगा? घटेगा। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। क्या होगा? घटेगा। देखिए भैया, यदि हमारा आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। ठीक, अगर हमारा मात्रक बढ़ेगा, अगर मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान घटेगा। अगर मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान क्या होगा? घटेगा। ध्यान दीजिए, मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान घटेगा और आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ठीक भैया, ध्यान दीजिए कि एक बार फिर से कि आंकिक मान और मात्रक में संबंध। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान जो होता है उसके मात्रक के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती एक दूसरे के विपरीत में ना। आंकिक मान यदि बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा और मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान घटेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए भैया, एग्जाम्पल है जैसे लहसुन का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो ध्यान दीजिए, लहसुन का द्रव्यमान 5 किलोग्राम। यहाँ आंकिक मान हमारा कितना है?
आंकिक मान हमारा क्या है, आंकिक मान 5 है और मात्रक क्या है, किलोग्राम है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आंकिक मान 5 है, आंकिक मान 5 है और मात्रक क्या है, किलोग्राम है। देखिए अब हम अगर इसे हम बदलना चाहें, अगर हम इसे बदलना चाहें किलोग्राम से द्रव्यमान में, तो देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे, सॉरी किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, बताइए बताइए। 1000 ग्राम होता है, कितना होता है, 1000 ग्राम। तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे और क्या हो जाएगा, ग्राम में। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 5000 ग्राम। देखिए यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ध्यान दीजिए भैया कि आंकिक मान हमारा 5 था और द्रव्यमान क्या था, 5 किलोग्राम था। हमने आंकिक मान को बढ़ाया, आंकिक मान को बढ़ा दिया तो किलोग्राम क्या हो गया, ग्राम में आ गया। अब ये बताइए ग्राम वजन होता है कि किलोग्राम। देखो ये किलोग्राम इतना हैवी होता है, कितना हैवी, इतना हैवी। और 50 ग्राम इतना बड़ा देखे होंगे, 100 ग्राम 50 ग्राम। ठीक, तो कौन बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम क्या होता है, छोटा। तो देखिए आंकिक मान बढ़ा दिए और किलोग्राम से क्या हो गया, ग्राम हो गया, तो ग्राम क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए यही लिखे ना, आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। तो देखिए आंकिक मान हमारा बढ़ गया और मात्रक क्या हो गया, घट गया। ठीक, समझ गए भैया, समझ गए। हाँ, मैं समझ में आया तो पीछे वीडियो फिर से पीछे कर लीजिएगा, एक और ले लीजिए। देखिए जैसे किसी क्षण की या किसी, मान लीजिए दूरी दिया है, क्या दिया है, दूरी, दूरी बराबर दिया है 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर मत लिखिए, 5000 मीटर। तो देखिए एक और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, दूरी बराबर 5000 मीटर, दूरी बराबर 5000 मीटर। अब आप देखिए दूरी बराबर 5000 मीटर, हम मीटर से इसको किलोमीटर में बदलेंगे, क्या करें, किलोमीटर से ना। हमने बताया था आपको कि जब छोटा मात्रक रहे बड़ा बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग ना। यदि नहीं आ रहा है तो हम आगे अभी एक और वीडियो लेके आते हैं। ठीक, तो दूरी बराबर 5000 मीटर है, तो 5000 1 मीटर में, देखिए एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। हमें निकालना है मीटर के स्थान पे रखना है ना, तो मीटर बराबर अगर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1/1000, 1/1000 किलोमीटर, किलोमीटर। तो मीटर बराबर क्या आ गया, देखिए इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणा से है ना यहाँ पे, तो बटे में हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1/1000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचेगा, 5 काहे में है ये, किलोमीटर, किलो, किमी से किलोमीटर, किस से किलो, मी से मीटर, किलोमीटर। भैया आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए आंकिक मान हमारा 5000 था ना, और मीटर छोटा होता है किलोमीटर। बताइए मीटर छोटा होता है किलोमीटर, मीटर तो इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है, ऐसे इसे देखे होंगे ना, हाँ इससे ही बड़ा होता है। फीट लेके नापते होंगे घरे अपने, इंच उंच होगा ना, जो इंची टेप होते हैं, तो इंची टेपवा लेके आप नापते होंगे। और हमारा देखिए किलोमीटर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से लेकर तो आपके बरिया तक होगा, आपके बरिया तक किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। तो किलोमीटर बड़ा है कि मीटर, क्या बड़ा, बताओ बताओ, क्या किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो किलोमीटर बड़ा होता है। तो देखिए अभी मीटर छोटा था, अब क्या हो गया, मात्रक, सॉरी अभी मात्रक क्या था, छोटा था, अब बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा। और आंकिक मान बड़ा था, क्या हो गया, छोटा। तो आंकिक मान, मात्रक को बढ़ाने से आंकिक मान क्या हो गया, घट गया। देखिए मात्रक बढ़ेगा, जब मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान क्या होगा, घटेगा, आंकिक मान क्या होगा, घटेगा। ठीक,
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।